to all of you. Okay, a bit of late today, so please don't worry because it's Sunday, and we want you to be with us. You all, however, it's Sunday. Mostly people enjoy sleeping more. Okay, they think it's a holiday and no work at all. We think to have all of you with us. That's why this has been, somehow delayed. Right, please. Now we have finished one of the particular tenses, and that's present simple tense. Do you have any problem in present simple tense? तो देखो बेटा, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा. प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो वो उसके बारे में काफी समझा भी है. जो उसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये सिलेबस का टॉपिक है. भले इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हो या मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, जो सबसे बड़ी देखो मेजर एरियाज होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ग्रामर के अंदर, तो उनमें यानी टेंसेस इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस देखो उनमें इंक्लूड है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट के सारे टेंसेस, पास्ट के सारे टेंसेस हम उनको पढ़ेंगे. थोड़ी ओवरलैपिंग होगी, आप प्लीज गौर से फॉलो करना. ओवरलैपिंग से मुराद मेरी ये होती है कि जब हम ये टेंसेस पढ़ते हैं तो कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी जो वो की मीनिंग जो है वो हम ट्रांसलेट जब करते हैं तो समहाउ सेम हो जाती है या उनका यूज सेम हो जाता है. तो हमें जो है वो उनका यूज थोड़ा जो है वो मतलब प्रॉपरली प्रैक्टिस करके ओवरकम करना पड़ेगा. मैं बहुत कोशिश करूंगा मुख्तलिफ तरीकों से, जिस तरीके से हमने क्लॉजेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, सेंटेंस फ्रेगमेंट को जो हमने मतलब पढ़ा, इस तरीके से ही हम जो है वो इन चीजों को बिल्कुल देखेंगे. तो आज हम एक नया टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, और वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. कौन सा बेटा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पे हम जो है वो बात करेंगे. इसको देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इनके दो नाम है. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. बेटा इसकी फॉर्मेशन देखो, जैसे हमने उस टेंस के अंदर देखो सिर्फ जो वो वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल किया, और सिंगुलर करने के लिए देखो हमने एस और ईएस ऐड किया प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्म के अंदर. लेकिन जो कंटिन्यूअस देखो, इस टेंस के साथ वर्ड कौन सा आ गया? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव वर्ड आ गया. तो जब ये वर्ड आ गया तो समझे ये एक अलग टेंस बन गया. यानी ये जो टेंस बनना है, आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनेगा बेटा. यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसकी हेल्प से बनेगा. तो देखो हालांकि उधर भी हमने इस्तेमाल किया इज एम आर, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं था. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो बनता है आपका बेटा, देखो यानी हेल्पिंग वर्ब्स हम लगाते हैं. कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं? यानी इज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एम हम लगाते हैं, और आर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. ये तीन हम जो वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अब देखो इसमें ये होता है कि सिंगुलर होता है तो हम इज इस्तेमाल करते हैं. बहुत बेसिक बात है. अगर आई होता है तो उसके साथ एम, और प्लूरल होता है तो आप उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हो? आर इस्तेमाल करते हो. अगर आपका सब्जेक्ट देखो ही हो, देखो शी, ठीक है, और इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ही शी इट और सिंगुलर नाउन होता है तो देखो आप इज इस्तेमाल करते हो. अगर आई होता है देखो तो आप एम इस्तेमाल करते हो. ठीक है, और आर होता है सॉरी, तो आप देखो उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हो? यानी आर के साथ जो इस्तेमाल आप करेंगे वो जो सब्जेक्ट आपका होगा वी होगा. ठीक है, यू इस्तेमाल करें आप, और दे इस्तेमाल करें, देखो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो बेटा आप आर इस्तेमाल करेंगे. या दूसरी बात ये होती है कि इनके दरमियान जो ऊपर वाले सब्जेक्ट हमने सिंगुलर करके लिखे हैं, देखो अगर आप एंड इस्तेमाल करेंगे, दो सब्जेक्ट्स के बीच में जब एंड इस्तेमाल होगा तो भी वर्ब हमारा प्लूरल हो जाता है. यानी ही एंड शी इस्तेमाल हुआ, देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. अब ये सब्जेक्ट वर्ब का मतलब होता है, ये टॉपिक जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एंड लगाओ, आर लगाओ, नार. यानी इससे पहले भी मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपसे बात की कि आप जब मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब चेंज हो जाता है. वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, उसमें भी जो हम
के अंदर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि वर्ब किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूं कि अगर आप एंड इस्तेमाल करेंगे तो देखो, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के दरमियान एंड इस्तेमाल होता है ना, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हो जाते हैं, वी जैसे हो जाते हैं, यू जैसे हो जाते हैं, दे जैसे हो जाते हैं, यानी प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आई के साथ भी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो सब्जेक्ट्स भी आपके प्लूरल हो जाएंगे। तो आप देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स जो इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं, और प्लस आप ऐड क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिक्स फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यानी हो जाएगा। अब देखो यानी आपका, अब देखो ये प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया, प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो अब आप इस्तेमाल करेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे एग्जांपल आप देखें बेटा, एग्जांपल आप इस तरीके से कर सकते हैं, वी आर लर्निंग, क्या, वी आर लर्निंग, ठीक है बेटा, वी आर लर्निंग। अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म हो गया, वी आर लर्निंग, ठीक है, आर लगा और इसके साथ हमने देखो प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म हमने इस्तेमाल कर लिया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो देखो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और हमने आईएनजी इस्तेमाल किया। लेकिन आप देखें दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखें, कंपेयर करें बेटा, वी आर लर्नर्स, देखो वी आर लर्नर्स, अब कंपेयर करें, ये भी पढ़ा है आर, और इधर देखो लर्निंग हो गया, इधर देखो आर लर्नर्स हो गया, तो डिफरेंस चेक करें दोनों में, ये भी हेल्पिंग, अच्छा ये जो हुआ ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी यहां जो आर इस्तेमाल हुआ इसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है बेटा, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जबकि यहां जो आर इस्तेमाल हुआ है, देखो ये आर इधर मेन वर्ब के तौर पर, बी के वर्ब पर तो इस्तेमाल हुआ है, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो जब भी, मेरी बात सुने, जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी एक वर्ब होता है, सेंटेंस में अगर कोई एक वर्ब होता है, ठीक है, तो उस एक वर्ब को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। बेटा सेंटेंस के अंदर अगर कोई एक वर्ब इस्तेमाल होता है तो वो क्या कहलाता है, वो मेन वर्ब कहलाता है। फिर भले इज, एम, आर, वाज, वर, हेज, हैव, हेड, मैंने जब ये वर्ब्स आपको पढ़ाए थे ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी हमने ये डिस्कस किया था, जब भी एक वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो मेन वर्ब के तौर पर कंसीडर होता है। और ये वर्ब्स जिनके मैंने अभी नाम लिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हेड, ठीक है ना, या वाज या डू, डज वगैरह, ये सारे वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कब होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स तब होते हैं जब ये जो है वो दूसरे वर्ब की हेल्प करते हैं, दूसरे वर्ब की टेंस को बनाने की हेल्प करते हैं। अब आप देखो ना, ये हेल्पिंग वर्ब तब हुए क्योंकि इन वर्ब्स की वजह से, आर की वजह से, देखो आर की वजह से बेटा देखो क्या हुआ है, लर्निंग हुआ है। आप आर हटा दो, देखो आपका ये गलत हो गया, आर हटा दो, ये जो क्या हो गया, अब सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गया आपका, क्या हो गया, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हुआ। क्यों कि आप देखो इधर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और उस हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम प्रोग्रेसिव टेंस बनाते नहीं है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स का एक जो यूज होता है वो टेंसेस, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रेसिव टेंसेस जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, वो प्रेजेंट के हो, वो पास्ट के हो, वो फ्यूचर के हो, इन तीनों के टेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करोगे तब तक वो प्रोग्रेसिव टेंसेस या कंटिन्यूअस टेंसेस इस्तेमाल नहीं होंगे। एग्जांपल आपके सामने आप देखो, वी लर्निंग लिखा हुआ है, बिल्कुल ये एरर और गलत है। क्यों गलत है, आप देखें इधर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। आप भले कोई छठी क्लास के स्टूडेंट से पूछेंगे तो भी बोलेगा कि सर ने ये जुमला जो लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा है, ये एरर है। तो बेटा देखें ये एरर है, इसीलिए मैंने आपको बताया, देखो आर लर्निंग, ठीक है, वी आर लर्निंग, अब ये दुरुस्त हुआ। इसकी वजह से, इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से आप देखें हमारा प्रोग्रेसिव टेंस हो गया है, कंटिन्यूअस टेंस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो भी वर्ब्स पढ़े, ये इसके अलावा दूसरे भी वर्ब्स जो मैं बता रहा था वो अपने अपने टेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक बात, दूसरी बात सुने, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इस्तेमाल नेगेटिव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है ना तो भी ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस करने होते हैं, अगर क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। हम मेन वर्ब थोड़ी बाहर निकाल के सेंटेंस में से इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप देखो, अब
ये कंटिन्यूस का नहीं है बेटा, ये सेंटेंस जो मैंने दिया है कंटिन्यूस का नहीं है, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, क्योंकि इसके अंदर हमने खाली मेन वर्ब इस्तेमाल किया है। तो इधर देखो वी आर लर्निंग, क्या आप इसको इस तरीके से इंट्रोगेटिव करेंगे, लर्निंग वी आर, लर्निंग वी आर, क्या ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगी? मेन वर्ब से क्या सवाल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जो सवाल बनेगा जो नेगेटिव होगा, या जो टेंसेस मतलब सिंपल टेंसेस को छोड़ के, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को छोड़ के, या जो पास्ट सिंपल टेंस को छोड़ के, इनके अलावा बाकी जो टेंसेस देखो बन रहे हैं ना, उनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, तब वो जो वो हमारे टेंसेस बनते हैं। तो आप देखिए लर्निंग वी आर, ये गलत हुआ बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। इंटरोगेटिव कैसे होगा? आर वी लर्निंग, क्या हुआ देखो, आर वी लर्निंग, क्योंकि जब तक आप यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपका जो है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से नेगेटिव भी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे, यानी नोट होता है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसके यूज पे आते हैं, कोई इतनी मतलब इसके अंदर बड़ी जो वो स्ट्रक्चर या बड़ी जो है वो बात नहीं है, सिंपल सा टेंसेस है। देखिए क्यों कब इस्तेमाल करते हैं, यानी किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन या टाइम होता है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब एक्शन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड ओके व्हेन एन एक्शन इज कंटिन्यूस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। एक्शन कंटिन्यूस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। एन एक्शन देखो, एन एक्शन देखो ये सिचुएशन है, फिर हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एन एक्शन कंटिन्यूस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। देखो ये कीवर्ड है। अब बेटा इसके अंदर इसके यूज के लिए टेस्ट जो होती है, टेस्ट जो एग्जाम होता है, तो उसमें टेस्ट और एग्जाम में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब अपने मखसूस अल्फाजों से इस्तेमाल होता है, कीवर्ड्स के साथ इस्तेमाल होता है। वो अल्फाज सिचुएशन बनाते हैं तब ये इस्तेमाल होता है, मतलब मैं टेस्ट की बात करता हूं, ठीक है, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए मैं सिचुएशन दे रहा हूं, एन एक्शन कंटिन्यूस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा एक्शन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूस हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग क्या होता है ये समझे, ये सिचुएशन समझे बेटा। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ये होता है कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो भी बात करे, जो भी बात करे उस वक्त अगर कोई एक्शन कंटिन्यूस हो। अब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कौन कौन से एक्शंस जो वो कंटिन्यूस है, जैसे मिसाल के तौर पर देखें आई एम स्टैंडिंग, तो देखो ना अभी आप मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में समझना, देखो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग मेरे एक्शंस कौन से, आई एम स्टैंडिंग, ठीक है। मेरा एक्शन देखो कौन सा है, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, आई एम स्पीकिंग। ये देखो अब आप बोलेंगे सर आपने खुद ने बोला कि कीवर्ड्स इसके अंदर लगाते हैं उसके बाद ये बनता है। हाँ तो देखो आई एम स्टैंडिंग एट द मोमेंट, बेटा ये लगेगा बिल्कुल एट द मोमेंट। एक तो कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, मिसाल के तौर पर मैं कॉन्टेक्स्ट में देखो बता के इस्तेमाल कर रहा हूं, और दूसरा ये होता है कि उस सेंटेंस के अंदर फिजिकली वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और वही उस वर्ब को बनाते हैं कि ये देखो प्रोग्रेसिव एक्शन है और अभी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग एट द मोमेंट, देखो ये हुआ। या हम इस्तेमाल करते हैं नाउ, देखो ये इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल करते हैं जस्ट नाउ, ठीक है। ये राइट नाउ देखो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, इधर इसके ये कीवर्ड्स आ गए, राइट। देखो बेटा आई एम स्टैंडिंग एट द मोमेंट राइट नाउ या राइट नाउ, देखो सिमिलरली आप इधर ये सेम इस्तेमाल कर सकते हैं एट द मोमेंट, ठीक है। एट द मोमेंट इसका कीवर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है जो इसके यानी कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो राइट नाउ ये हो गया बेटा। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फर्स्ट यूज है बेटा, वो यूज ये कि एन एक्शन कंटिन्यूस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो आप देखें आई एम स्टैंडिंग एट द मोमेंट नाउ राइट नाउ ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम स्पीकिंग एट द मोमेंट नाउ राइट नाउ ये कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जब कोई एक्शन प्रेजेंट के अंदर, ये प्रेजेंट का टाइम है ना, अब जो मैं बात कर रहा हूँ किस टाइम में कर रहा हूँ, पास्ट में कर रहा हूँ, फ्यूचर में कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ। तो इस प्रेजेंट वाले टाइम के अंदर अगर कोई एक्शन कंटिन्यू होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर देखो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा, देखो सेकंड पेज में हम बात करते हैं इसका जो सेकंड मतलब जो यूज होता है टेम्पररी एक्शंस। देखो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो यूज नंबर सेकंड है ना इसका, ये इस्तेमाल होता है टेम्पररी एक्शंस के लिए। कौन से एक्शंस होते हैं?
टेम्पररी एक्शंस जो होते हैं उन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। अब कंट्रास्ट देखो बेटा, अब कंट्रास्ट देखो, इधर देखो कंपैरिजन या कंट्रास्ट या डिफरेंस आप देखो, यानी आप देखो डिफरेंस, डिफरेंस देखो। अब कौन सा डिफरेंस है? एक डिफरेंस इधर देखो प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट बेटा देखो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है जो कि इस्तेमाल होता है इसके लिए परमानेंट जो एक्शंस होते हैं, जो हमारे परमानेंट, हमने कल भी पढ़ा इसको, परसों पढ़ा था शायद, परमानेंट एक्शंस के लिए देखो मैं डिफरेंस दे रहा हूं। और इधर सेकंड देखें आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये देखो बेटा डिफरेंस। और इसके साथ कौन से इस्तेमाल होते हैं? इसके साथ देखो जो अभी हमने यूज ऊपर लिखा है ना, वही यूज इधर इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी टेम्पररी एक्शंस। ये डिफरेंस है देखो। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो इस्तेमाल होता है वो परमानेंट एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो रेगुलर एक्शंस होते हैं, वो रेगुलर या परमानेंट एक्शंस होते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा बात समझ में आई? प्रेजेंट सिंपल टेंस आप कब इस्तेमाल करते हो? जब आपके एक्शंस परमानेंट हो, जब आपके एक्शंस परमानेंट हो तब इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल आपको दूं, वी लिव इन द विलेज या इन द सिटी, जो भी आप इस्तेमाल करें, या इन द टाउन मैंने लिख दिया। देखो बेटा ये जो है वो हमारा कौन सा एक्शन हो गया? ये हमारा परमानेंट एक्शन हुआ। मतलब हम ऐसा नहीं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग रह रहे। टेम्पररी एक्शन कब होता है? टेम्पररी एक्शन तब होता है जब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही हो या राइट नाउ की बात हो रही हो, या ऐसा एक्शन जो थोड़ी वक्त के लिए कंटिन्यू रहे, आरजी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी एक्शन कहते हैं। तो अब सामने सामने देखिए आप लिख सकते हैं इसके साथ वी आर स्टेइंग, ठीक है ना बेटा, वी आर स्टेइंग आप बोल सकते हैं, वी आर स्टेइंग जिस जगह आप इस्तेमाल करें, वी आर स्टेइंग इन द टाउन या वी आर स्टेइंग इन द होटल, वी आर स्टेइंग इन द होटल। ये देखो वी आर स्टेइंग इन द होटल, तो प्लेस भी थोड़ी देखो आरजी हो गई, नेचर ऑफ प्लेस देखो आरजी होगी। अभी भी आप बोलते हो इसको और ज्यादा अगर स्पेसिफिक करना चाहते हो ना बेटा, तो भले आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर दें, यानी कीवर्ड्स जो होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं जो इस सिचुएशन को, कॉन्टेक्स्ट को टेम्पररी करते हैं ना, देखो वो कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए कि एट द मोमेंट आप लिखेंगे तो भी ये आरजी हो जाता है। देखो आरजी हो जाता है, बिल्कुल ये इस्तेमाल होते हैं, ये अल्फाज बिल्कुल टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। अदरवाइज देखो डिफरेंस जो वो क्लियर नहीं आता, तो उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। एट द मोमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या राइट नाउ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या नाउ इस्तेमाल करेंगे तो इससे और ज्यादा ये क्लियर हो जाता है। तो ये जो एक्शन है आपका देखो परमानेंट है। वी लिव इन द टाउन देखें हमने इस्तेमाल कर दिया। अच्छा इसी तरीके से आप देखिए कोई और भी एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी प्ले, देखो वी प्ले, ठीक है बेटा, देखो वी प्ले इन द इवनिंग, हाँ, या वी प्ले डेली आप इस्तेमाल करें, कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल कर दें जो उसको रेगुलर करे, जो उसका रूटीन बनाए, जो मतलब उसके अंदर डेली वाला यूज जो वो सेंस दे, तो वो कोई भी वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। वी प्ले डेली या वंस इन अ वीक या ट्वाइस, देखो जो भी इस्तेमाल करें। वी प्ले ऑन संडेज, चलो ये हुआ, ये परमानेंट हुआ, रेगुलर हुआ, रिपीटेशन हो रही है हर संडे। संडे से मुराद क्या बेटा? ऑन ईच संडे। तो देखें इसीलिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा इधर आप देखें वी आर देखो बेटा, वी आर प्लेइंग ऑन दिस संडे, ऑन दिस संडे, देखो पहले आपने ये कर लिया, ऑन दिस संडे, वी आर प्लेइंग ऑन दिस संडे, ठीक है, या टुडे, वी आर प्लेइंग टुडे, भले टुडे इस्तेमाल कर दें क्योंकि आज भी संडे है ना, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वी आर प्लेइंग। तो आप फर्क देखें कि हर संडे की बात हो रही है, परमानेंट एक्शन की बात हो रही है, रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। इधर देखें वो एक्शन कौन सा है, यानी ये वो एक्शन है जो कि मतलब सिर्फ आज के लिए हो रहा है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दूसरा आप देखें, आप वी प्रे इस्तेमाल करें बेटा, जो भी इस्तेमाल करें, जो जनरल एक्शन में वी इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इंक्लूडिंग जो वो हम सारे आ जाते हैं इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी स्टडी, ओके, वी स्टडी, देखिए ये होगा। लेकिन इसी को आप अगर इस्तेमाल करें, आप बोले सर अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपको कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा इस तरीके से वी आर स्टडिंग, ठीक है ना बेटा, वी आर स्टडिंग, ओके, नाउ या एट द मोमेंट। अब आप खुद डिफरेंस देखें मैंने। अच्छा कोई अगर एक जैसा वर्ब आ जाता है, मिसाल के तौर पर प्ले आता है, देखो इधर प्ले पड़ा है, इधर प्ले पड़ा है, तो मैंने वर्ड्स देखो टाइम वर्ड्स जो होते हैं
इनको बोलते हैं टाइम वर्ड्स। अब टाइम वर्ड्स जो होते हैं वही आपको डिफरेंस बताएंगे कि क्या परमानेंट एक्शन हो रहा है या आरजी या टेम्पररी एक्शन हो रहा है। तो वो परमानेंट जो मतलब वर्ड्स होते हैं टाइम वाले, उनसे हम डिफरेंस जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। तो बेटा देखो वही स्टडी डेली इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई ऐसा, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है, रूटीन वाला एक्शन है। और इधर देखो हमने कीवर्ड इस्तेमाल करके, टाइम वर्ड इस्तेमाल करके इसको सेपरेट कर दिया। तो ये बात जो होती है मतलब इनके अंदर नेचर ऑफ एक्शन देखो इस तरीके से डिफर करता है। नेचर ऑफ एक्शन देखो इस तरीके से यानी हमारा डिफर करता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यूज है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो नेक्स्ट यूज है आपको मैं टेस्ट भी भेजूंगा आज या कल इंशाल्लाह, कोशिश करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी टेस्ट में पहले भेजूंगा। उसके बाद दोनों टेंसेस की एक साथ प्रैक्टिस होगी, यानी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक साथ होंगे। तब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अब हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करें। तो ये दोनों एक साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा, ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसका यूज है नंबर 3 जो यूज है बेटा, यानी कौन से एक्शंस जो चेंजिंग एक्शंस होते हैं बेटा। चेंजिंग जो है वो सिचुएशंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। देखिए ये थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट यूज है। चेंजिंग सिचुएशंस, चेंजिंग सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जब एक्शंस के अंदर कोई चेंज आए, ठीक है बेटा, जब एक्शंस के अंदर क्या कोई चेंज आए तो उस सिचुएशन के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो इस्तेमाल करेंगे। चेंज आती है ना एक्शन के अंदर, तब्दीली कोई एक्शन के अंदर आ रही हो तो ऐसे एक्शंस के साथ कोई और टेंस ना इस्तेमाल करें, प्रेजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप ये स्केल बना रहे, इसी स्केल पे जो है वो आप देखें कोई ना कोई चेंज आ रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं आप, 5 है, 10 है, ठीक है, 15 है, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 है। इस तरीके से मतलब देखो टेम्परेचर है और टेम्परेचर के अंदर जो है वो चेंज आ रही है। देखो राइज हो रहा है टेम्परेचर, क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, चेंज आ रही है 0 डिग्री से लेकर देखो ये चेंज है। अगर इस तरीके की चेंज किसी भी एक्शन के अंदर, जरूरी नहीं है हम क्लाइमेट की बात करें या जो टेम्परेचर की बात करें, अगर किसी भी एक्शन के अंदर कोई इस तरीके की चेंज, वो चेंज बेहतर हो या खराब हो, वो चेंज अच्छी हो या खराब हो, बेटा इस तरीके की कोई अगर चेंज आ रही हो तो आप देखिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उस फीचर को आप क्या बोलेंगे बेटा, उस फीचर को आप बोलेंगे चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है, या क्या बोलेंगे, चेंजिंग एंड डेवलपिंग, 2 अल्फाज लिखते हैं, ठीक है, मतलब काफी बुक्स में 2 अल्फाज होते हैं, चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन। इस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पर हम अभी मारने का एग्जांपल लेते हैं, अब देखो टेम्परेचर कोई इतना हाई नहीं है, तो हम मतलब जैसे जैसे ये दिन जो बढ़ता जाएगा तो देखो टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज मतलब आती जाएगी, ठीक है, उसके अंदर चेंज आती जाएगी। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको वर्ब्स दिए जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब दिया जाएगा, कंटिन्यूअस का दिया जाएगा, परफेक्ट का दिया जाएगा। तो आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल, सीधा एग्जांपल देता हूं। द डे इज, देखो बेटा इसी जो टेम्परेचर स्केल हमने जो दिया है रफली उसी पे मैं दे रहा हूं। द डे डैश ओके वार्मर, WAR वार्मर इस्तेमाल करें या होटर इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप होटर भले लिख ले, HOTTER, ये आप देखिए स्पेल चेंज। अब मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ए ऑप्शन हैज गॉट, देखो ये आपका ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन आप बेटा देखें गेट्स, सी ऑप्शन देखें बेटा इज गेटिंग, ठीक है, और डी ऑप्शन आप देखें गोट। चारों ऑप्शन आ गए। ऊपर सिचुएशन को देखें, सिचुएशन के देखें, ये थोड़ा रफ स्केच जो बना है उसको देखें, और उस अब देखो एमसीक्यू जो दिया है एग्जांपल के फॉर्म में आप उसको देखें। द डे डैश होटर, पहले क्या था, होट था। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री जो लगती है मोस्टली वही भी चेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बेस फॉर्म है जैसे होट है तो चेंज नहीं है, लेकिन हम कंपैरेटिव फॉर्म जो इस्तेमाल करके लगाते हैं तो देखो वो चेंज आ जाती है, तो वो होटर हो जाता है। तो अब आप देखें हैज गॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, ठीक है ना, गेट्स जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इज गेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और गॉट देखो ये पास्ट हुआ, ठीक है। तो अब कौन सा राइट ऑप्शन है, तो आप देखें बेटा इसके अंदर राइट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि चेंज की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है। तो हम इसके ज्यादा एग्जांपल्स इंशाल्लाह कल आपको देंगे, ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो गया है।
और आज मुझे थोड़ी 5 मिनट देर हो गई, तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे क्लास हो जाएगा आपका 50 मिनट।